कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र, वाणिज्य और कला दोनों के लिए, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए अपन देख रहे हैं। दोनों के लिए सेम टॉपिक रहते हैं, एक ही बुक है दोनों की। क्वेश्चन है आपके हाथ में, उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं या सीमाएं लिखिए। उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं या अपन को फिर क्या लिखनी है, सीमाएं लिखकर बतानी है। तो आप देखें, उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित निम्नलिखित मान्यताएं पर आधारित है। उपयोगिता ह्रास नियम निम्नलिखित मान्यताओं पर कैसा है, वो आधारित है। तो अपन देखते हैं, पहला पॉइंट है, उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां गुण एवं आकार में समान होनी चाहिए। उपभोग जो वस्तु करते हैं उसकी सभी इकाइयां गुण और आकार समान होना चाहिए। उनकी इकाइयां भी, गुण भी, आकार भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपके पास में, उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाई का आकार उपयुक्त होना चाहिए। वस्तु की इकाई का आकार उपयुक्त होना चाहिए, अर्थात आकार बहुत सूक्ष्म नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, आकार बहुत सूक्ष्म नहीं होना चाहिए। उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयों का आकार उपयुक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, अर्थात आकार बहुत सूक्ष्म नहीं होना चाहिए। आकार कैसा नहीं होना चाहिए, बहुत सूक्ष्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो, वस्तु की दो इकाइयों के उपयोग के बीच में कोई समय अवधि नहीं होना चाहिए। वस्तु की दो इकाइयां हैं, उनके बीच, इकाइयों के उपयोग के बीच में, उनका उपयोग कर रहे हैं, उनके बीच में कोई भी समय अवधि नहीं होना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, समय अवधि नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर के पॉइंट में, वस्तु की दो इकाइयों के उपयोग के बीच में, इनका उपयोग कर रहे हैं, उनके बीच में कोई समय अवधि नहीं होना चाहिए, अर्थात वस्तु का उपभोग लगातार किया जाना चाहिए। अर्थात वस्तु का उपभोग कैसे किया जाना चाहिए, लगातार किया जाना चाहिए। वस्तु का उपभोग लगातार किया जाना चाहिए। उसके बाद देखें हम आगे, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर का पॉइंट था, उपभोग की जाने वाली वस्तु या उसकी स्थापन वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बदले में, स्थापन मतलब उसके बदले में कोई वस्तु में के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब वस्तु वैसी वैसी होनी चाहिए, उसी कीमत में, उसी आकार में होनी चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, आय व स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि है, आदत है, फैशन व आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आवश्यकता एक ही होनी चाहिए। आवश्यकता क्या होनी चाहिए, उनकी एक ही होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, उपभोग की जाने वाली का मतलब होगा, उपभोग जो वस्तु की जा रही है उनमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देखें, दूसरे नंबर का पॉइंट आपके पास में क्या है, दूसरे नंबर का पॉइंट, उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयों का आकार उपयुक्त, कैसा होना चाहिए, उनका आकार उपयुक्त होना चाहिए। उसके बाद में, उपयुक्त होने के कारण आकार उपयुक्त होना चाहिए, अर्थात आकार बहुत सूक्ष्म भी नहीं होना चाहिए, आकार बहुत सूक्ष्म भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देखें, वस्तु की दो इकाइयों के बीच, वस्तु की दो इकाइयों के बीच में कोई समय अवधि नहीं होना चाहिए। वस्तु की दो इकाइयों के बीच में कोई समय अवधि नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर का पॉइंट आपका, चौथे नंबर का, उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखना है अपन इसका, देखिए आगे, उपभोक्ता मतलब जो वस्तु खरीदते हैं, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसकी स्थिति नहीं बदलना चाहिए, मानसिक स्थिति। उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, आय, स्वभाव में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको दिया है, आवश्यकता एक ही होनी चाहिए। आवश्यकता भी उनकी कैसी होनी चाहिए, एक ही
होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।